हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इंडियन नेवी की तरफ से एसएसआर व एमआर के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसे आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बड़े ही आसानी से आप एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा। उसके बाद आप सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे और कैसे आप इंडियन नेवी तक पहुंचाएंगे, तथा कैसे आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बहुत ही आसानी से बनवा सकते हैं। तो बेटा, आपको सबसे पहले जाना है इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ पर जाने के बाद बेटा देखिए, यहाँ पर हमारे करेंट इवेंट का, यहाँ नीचे आएंगे हम लोग थोड़ा, तो यहाँ करेंट इवेंट्स का ऑप्शन हमें शो हो रहा है। और यहाँ पर देखिए बेटा, लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेलर स्पोर्ट कोटा। तो यहाँ से बेटा हम एप्लीकेशन फॉर्म ये डाउनलोड कर लेंगे, और बेटा इसका एक A4 साइज के पेपर में आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तो अब बेटा हम इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरेंगे, तथा इसको हमें इंडियन नेवी तक कैसे पहुंचाना है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये है हमारा इंडियन नेवी एसएसआर व एमआर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, और इस फॉर्म को हमें कैसे भरना है ये हम सबसे पहले हम लोग जानेंगे। और उसके बाद में बेटा हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बहुत ही आसानी से एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी इंडियन नेवी की तरफ से स्पोर्ट कोटा के लिए है। पर आप सभी लोग इस फॉर्म को बहुत ही आसानी से एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनवा कर भर सकते हैं। तो सभी लोग देखिए कि कैसे इस फॉर्म को भरना है, और सभी लोग इस फॉर्म को भरिए। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की आप चिंता मत कीजिए, वो आप बहुत ही आसानी से बनवा सकते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें हमें सबसे पहले जो दिया हुआ है फॉर इंडियन नेवी ऑफिस यूज ओनली, तो इस वाले कॉलम को, इसमें हमें कुछ नहीं भरना है। ये एप्लीकेशन नंबर, इनवैलिड, वैलिड, कोड नंबर, ये सब उनको इंडियन नेवी वाले खुद भरेंगे, ऑफिस यूज के लिए है। हमें भरना है यहाँ फर्स्ट नंबर से। तो यहाँ फर्स्ट नंबर में है नेम, तो यहाँ पर हमें अपना पूरा नेम डाल देना है। सेकेंड नंबर में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें अपना फादर्स नेम डालना है। इसके बाद है हमारा थर्ड नंबर। तो देखिए बेटा, थर्ड नंबर में हमें यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस कैसे डालना है, यहाँ पर अपना गली मोहल्ला गांव जो है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप किस सिटी से हैं वो सिटी डाल देनी है। उसके बाद में बेटा यहाँ देखिए स्टेट, आप किस राज्य से हैं वो राज्य डालना है। और यहाँ पर आप जिस एरिया में रहते हैं उसका पिन नंबर क्या है, पिन कोड नंबर डाल देना है। और उसके बाद में देखते हैं हम लोग थोड़ा आगे, तो आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर मिलता है ईमेल आईडी। तो यहाँ पर हम लोग ईमेल आईडी डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें ईमेल आईडी अपनी डाल देनी है। उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पर, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है प्रेजेंट एड्रेस विथ पिन कोड। तो देखिए बेटा, आप लोगों को ये बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में क्या अंतर है। तो ये तीसरा नंबर और चौथा नंबर, परमानेंट एड्रेस हमारा वो है जो हमारे आधार कार्ड में लिखा होता है। तो अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस तथा जहां आप रह रहे हैं वहां का एड्रेस अलग अलग है, तो आप इस परमानेंट एड्रेस में अपने आधार कार्ड वाला एड्रेस डाल देंगे, तथा यहाँ चौथे नंबर में प्रेजेंट एड्रेस में जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस डाल देंगे। तो अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस तथा जहाँ आप रह रहे हैं वो एड्रेस सेम है, तो ये आपके 3 नंबर और 4 नंबर कॉलम बिल्कुल सेम रहेंगे, आपको बिल्कुल सेम भरना है। और ये जो ईमेल आईडी है ये तो वैसे भी आपको सेम ही रखनी है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे है हमारा फिफ्थ नंबर, और फिफ्थ नंबर में हमें दिया हुआ है एजुकेशन पार्टिकुलर्स एसएसआर के लिए। तो बेटा जो एसएसआर के लिए है, एसएसआर के लिए हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास मांगी गई है। तो यहाँ पर हमें अपनी 12th की डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर हमें किस ईयर में हमने अपना 12th किया वो भर देना है। उसके बाद बेटा यहाँ पर हमें भरना है कि किस बोर्ड से हमने किया, सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड से। स्टेट बोर्ड से किया तो हमें स्टेट बोर्ड के बारे में भर देना है। उसके बाद में जो हमारी मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर क्या है, यहाँ पर हमें सीरियल नंबर डाल देना है। उसके बाद में हमें कितने नंबर मिले अपने, हमें कक्षा 12th के एग्ज़ाम में, इंटरमीडिएट में हमें कितने नंबर मिले वो नंबर हमें यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में हमारा क्या परसेंटेज बना, कितने परसेंटेज नंबर मेरे आए वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 6th नंबर में। तो 6 नंबर में हमारा दिया हुआ है एजुकेशन पार्टिकुलर्स एमआर के लिए। तो एमआर के लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो 10th पास मांगी गई है ओनली। तो इसमें हमें यहाँ पर 10th की डिटेल डालनी है, किस ईयर में हमने कक्षा
10 क्लास 10th पास किया, किस बोर्ड से किया तथा स्टेट बोर्ड से किया तो स्टेट बोर्ड के बारे में डाल देना है। और यहाँ पर हमें अपनी मार्कशीट का सीरियल नंबर डालना है और यहाँ पर हमें डालना है कि हमें कितने नंबर मिले, टोटल मार्क्स यहाँ पर कितने हमें मिले वो डाल देना है और हमें कितने परसेंटेज नंबर मिले वो अपना यहाँ पर परसेंटेज डाल देना है। उसके बाद आते हैं 7th नंबर में, तो यहाँ पर हमें डालना है नेशनलिटी। नेशनलिटी यहाँ पर आप डाल देंगे इंडियन, सभी लोग इंडियन ही होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं डेट ऑफ बर्थ, 8 नंबर में है हमारा डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। कैसे डालनी है उसका फॉर्मेट आपका डे मंथ ईयर ये लिखा हुआ है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9th नंबर में है हमारा, इसमें हमें मैरिड अनमैरिड डाल देना है। इसके बाद देखते हैं 10th नंबर में, इसमें दिया हुआ है हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस बिफोर, क्या आप अगर पहले भारतीय सेना में थे उसके बाद आप वहाँ से आ गए हैं या भगा दिए गए हैं तो यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे हमारा ये 11th नंबर में जो दिया हुआ है स्पोर्ट के बारे में, यहीं से लड़के बहुत भयभीत हो जाते हैं और इसी को देख के वो लोग फॉर्म नहीं भरते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो गेम आपको अच्छा लगता हो आप उस गेम का नेम यहाँ पर डाल दीजिए, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से उसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। कैसे बनवा सकते हैं इसके लिए मैंने एक पार्टिकुलर केवल इसके लिए एक वीडियो बनाया है कि कैसे आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल में जाके वो वीडियो देख लीजिए, अभी 1-2 दिन पहले ही वो वीडियो बनाकर हमने डाला हुआ है, उससे आप बहुत ही अच्छी तरह समझ जाएंगे कि कैसे आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और ये यहाँ पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हमारे नेशनल, स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल जिस लेवल का आप चाहें उस लेवल का बनवा सकते हैं। और जो आपको बनवाना हो वहाँ पर अभी आपको केवल वो भर देना है, कोई आपको सर्टिफिकेट अभी नहीं लगवाना है, आपको केवल अभी गेम का नेम डालना है और स्टेट लेवल या नेशनल लेवल जिस लेवल का आप सर्टिफिकेट बाद में बनवाना चाहते हो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, ये आप लोग इतना काम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो यहाँ पर हमें विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो हमारे शरीर में अगर कोई मोल है, कोई तिल है या कोई कटे वटे का निशान है तो यहाँ पर हमें वो भर देना है। 2 मार्क्स हमें भरने हैं, वो यहाँ पर हम भर देंगे। उसके बाद आइए देखते हैं ये डिक्लेरेशन में क्या है। तो यहाँ पर हम किस प्लेस से हैं अपना प्लेस डाल देना है, स्थान। उसके बाद आप डेट डाल देनी है जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी साइन करनी है, यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की साइन करानी है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ये जो है ये एप्लीकेशन नंबर ये सब हमें नहीं भरना है, ये सब खुद वो लोग भरेंगे एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पर आप लोग डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, ये देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। उसके बाद में यहाँ अपना आप नेम डाल सकते हैं, फादर नेम डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद में ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो अपने ऊपर भरे हुए थे और यहाँ पर आपको एक अपनी कलर्ड फ़ोटो लगा देनी है, यहाँ पर आपकी एक कलर्ड फ़ोटो लगेगी। और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर नीचे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। और बेटा ये तो हो गया इतना करने की बात। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये सब करने के बाद आपको एक इन्वॉल्व लिफाफा लेना है एक, जो कि 20x10 का होगा सेंटीमीटर का। उस लिफाफों को आपको ले करके उसमें 10 रुपए का स्टैंप लगाना है, एक इन्वॉल्व पे एक स्टैंप 10 रुपए का। इस तरह के आपको इन्वॉल्व लेके उसमें स्टैंप लगा करके ये डाकघर में आपके मिल जाएंगे बड़े ही आसानी से, वहीं पे लगा करके। और इस फार्म को आपको हम एड्रेस बता रहे हैं किस एड्रेस में, उस एड्रेस में आपको पोस्ट कर देना है। वहाँ पर डाकघर में जा कर के इस फॉर्म को वहाँ के लिए पोस्ट कर देना है। और आपको कोई भी बेटा स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं करनी है, ऑर्डिनरी नॉर्मल जो पोस्ट होती है उसी से आपको करना है। तो देखते हैं अब हम लोग कि किस एड्रेस में आपको पोस्ट करना है, वो एड्रेस हम आपको बता दे रहे हैं। ये है आपका एड्रेस, इस एड्रेस में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको एक ब्राउन कलर का एनवलप, ब्राउन कलर का आपको एक लिफाफा लेना है, उसमें आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर के उसमें डाल देना है और आपको एक कलर फ़ोटो भी उसमें रखनी है। ये सब इतना करने के बाद आपको एक ये इस एड्रेस में, ये देखिए आपका एड्रेस दिया हुआ है पूरा, इस एड्रेस में आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इस एड्रेस में आप
अपने फार्म को पहुंचा सकते हैं। इस एड्रेस में आपको पहुंचाना है। और फार्म बेटा सबमिट करने की पहुंचाने की डाकघर के माध्यम से लास्ट डेट क्या है आपकी 7 मार्च है। और बेटा कुछ लोगों को छूट दी गई है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, ये सब इतना इन लोगों के लिए 14 मार्च है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर बेटा जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और बेटा मैंने उसके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में पहले ही वीडियो बना रखा है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है किसी के पास, तो आप हमारा वो वीडियो देख लीजिए। उसमें हमने बिल्कुल पूरे डिटेल से बताया है कि कैसे आप बहुत ही आसानी से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो थैंक यू बेटा, जय हिंद, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।